जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज इस चैनल के माध्यम से हम आपको पितृदोष के बारे में बताएंगे कि पितृदोष से क्या क्या परेशानियां होती है, और आज हम उसका उपाय भी आप लोगों को बताएंगे कि अगर किसी के घर पर पितृदोष हो तो उसे क्या करना चाहिए। और आज हम जो है लेकर आए हैं पितृदोष संबंधी उपाय और उनकी शांति के विषय में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में कितने प्रकार के दोष होते हैं। हमारे जीवन में 7 प्रकार के दोष होते हैं। सबसे पहले जो आता है पितृदोष आता है, दूसरा आता है मातृदोष, तीसरा आता है भ्रातृदोष, और चौथा आता है सर्पदोष, और पांचवा आता है ब्राह्मण श्राप, छठा आता है मातुल श्राप, और सातवां आता है प्रेत श्राप। तो आज हम सबसे पहले पितृदोष के बारे में बात करेंगे कि यदि किसी बालक की कुंडली में सूर्य राहु या सूर्य शनि योगों के कारण जो है पितृदोष होता है, तो उसके लिए नारायण बलि, गया श्राद्ध, आश्विन कृष्ण पक्ष में अपने देवांगत पितरों के श्राद्ध, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन, दानादि कर्म करवाने चाहिए। और दूसरा आता है मातृश्राप यानी मातृदोष, कि यदि चंद्रमा पंचमेश होकर शनि, राहु, मंगल आदि क्रूर ग्रहों से युक्त हो या आक्रांत हो और गुरु अकेला पंचम या नवम भाव में हो, तो मातृदोष के कारण संतान सुख में कमी होती है। और इस दोष की शांति के लिए गौदान अथवा चांदी के पात्र में गौदुग्ध भरकर दान देना शुभ होता है। इसके अलावा शवलक्ष मंत्र, गायत्री मंत्र का जप करवाकर हवन, ब्राह्मण भोजन, वस्त्र आदि का दान एवं शेष दशमांश तर्पण आदि कराने से शांति होती है। और पीपल वृक्ष की 28,000 परिक्रमा करने का विधान भी बतलाया गया है। तीसरा आता है भ्रातृदोष। तृतीया भावेश मंगल राहु युक्त होकर पंचम में हो और पंचमेश व लग्नेश दोनों अष्टम में हो, तो भ्रातृश्राप के कारण संतान कष्ट एवं हानि होती है। इसके उपाय स्वरूप श्री सत्यनारायण जी का व्रत रखकर श्री सत्यनारायण कथा श्रवण तथा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके प्रसाद बांटना चाहिए। चौथा होता है सर्पदोष। यदि पंचम में राहु हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो या मंगल राशि हो, तो सर्प श्राप से संतान की हानि होती है। इसके उपाय स्वरूप नारायण नागबली विधि पूर्वक करवाना चाहिए तथा ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन, वस्त्र, गौ, भूमि, तिल, चांदी, स्वर्ण आदि का दान करना चाहिए। पंचम जो होता है ब्राह्मण श्राप होता है, कि यदि गुरु की राशि धनु या मीन पर राहु हो और पंचम में गुरु, मंगल व शनि हो तथा नवमेश ग्रह अष्टम में हो, तो ब्राह्मण श्राप से संतान का क्षय होता है। इस श्राप की शांति हेतु मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को श्री लक्ष्मीनारायण मूर्तियों का दान तथा यथाशक्ति कन्यादान, बछड़े सहित गौदान, शय्यादान, दक्षिणा सहित करना शुभ होता है। छठा जो होता है मातुल श्राप होता है, कि पांचवें भाव में मंगल, बुध, गुरु व राहु हो तो मामा के श्राप से संतान हानि होती है। उपाय स्वरूप किसी मंदिर में श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना कराना तथा लोक हितार्थ पुल, तालाब, नल या पियाव लगवाने से पुत्र और संतति और संपत्ति में वृद्धि होती है।
सातवां जो होता है प्रेत श्राप होता है। जब किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव में शनि रवि हो और सातवें में क्षीण चंद्रमा हो तथा लग्न भाव में राहु तथा 12वें भाव में गुरु हो तो प्रेत श्राप के कारण वंश वृद्धि में बाधाएं आती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी बालक द्वारा अपने दिवंगत पितरों के श्राद्ध आदि कर्म ठीक से ना किया जा सके और दिवंगत माता पिता की उचित सेवा ना की जा सकी तो भी प्रेत पिशाचादि के कारण वंश वृद्धि में बाधाएं आती है। उपाय स्वरूप भगवान शिव का पूजन करवाकर विधिवत रुद्राभिषेक करवाना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, फल, गौदान, दक्षिणा आदि यथाशक्ति करना शुभ होता है। गया जी, हरिद्वार, प्रयाग आदि तीर्थों पर स्नान दान आदि करने से लाभ एवं शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पितृदोष शांति के उपाय आपको बताता हूँ कि यदि अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने दिवंगत पूर्वजों के फोटो लगाकर उन पर हार चढ़ाकर सम्मानित करना चाहिए तथा उनकी मृत्यु तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा सहित दान, पितृतर्पण एवं श्राद्ध कर्म करने चाहिए। जीवित माता पिता एवं भाई बहनों का भी आदर सत्कार और धन, वस्त्र, भोजन आदि से सेवा करते हुए उनके आशीर्वाद ग्रहण करते रहें। हर अमावस को अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल पर कच्ची लस्सी, गंगाजल, थोड़े काले तिल, चीनी, चावल, जल, पुष्पादि चढ़ाते हुए ओम पितृभ्यो नमः मंत्र तथा पितृ सूक्त का पाठ करना शुभ होता है। हर अमावस के दिन दक्षिणाभिमुखी होकर दिवंगत पितरों के लिए पितृ तर्पण करना तथा अमावस को पितृ स्तोत्र या पितृ सूक्त का पाठ करना, त्रयोदशी को नीलकंठ स्तोत्र का पाठ करना, पंचमी तिथि सर्प सूक्त का पाठ करना तथा पूर्णमासी के दिन नारायण कवच का पाठ करने के पश्चात ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा सहित भोजन करवाना पितृदोष की शांति के लिए शुभ होता है। हर संक्रांति, अमावस एवं रविवार को सूर्य देव को तांबे के बर्तन में लाल चंदन, गंगा जल, शुद्ध जल डालकर बीज मंत्र पढ़ते हुए 3 बार अर्घ्य देवें और नियमित श्राद्ध के अतिरिक्त श्राद्ध के दिनों में गाय को चारा और कौवा, कुत्तों व भूखों को खाना खिलाना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में विशेष अंडा, मीट, शराब आदि तामसिक भोजन तथा प्राय अन्न से परहेज करना चाहिए। सोमवार के दिन आक के 21 पुष्पों, कच्ची लस्सी, बिल्वपत्रादि सहित श्री शिवजी की पूजा करने से पितृ दोष का शमन होता है। पीपल वृक्ष पर मध्याह्न को जल, पुष्पक्षत, दूध, गंगाजल, काले तिल आदि चढ़ाएं व साय को दीपक जलाएं तथा नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र सूक्त या पितृ स्तोत्र, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने से तथा ब्राह्मण भोजन कराने से पितृ आदि दोषों की शांति होती है। अपने कुल देवता एवं इष्ट देव की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। किसी गरीब कन्या के विवाह या बीमारी में सहायता करें। इसके अलावा सर्प पूजा, ब्राह्मणों को गौदान, कुआं खुदवाना, पीपल व बरगद के वृक्ष लगवाना, विष्णु मंत्रों का जाप करना, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना, माता पिता का आदर करना, पितरों के नाम से अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला आदि बनवाने से भी पितृ आदि दोषों की शांति होती है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली में प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दसम भाव में से किसी एक भाव पर सूर्य राहु अथवा सूर्य शनि का योग हो
तो जातक को पितृदोष होता है। यह योग कुंडली के जिस भाव में होता है तदनुसार ही अशुभ फल घटित होते हैं। जैसे प्रथम भाव में सूर्य राहु अथवा सूर्य शनि आदि अशुभ योग हो तो जातक अशांत, गुप्त चिंता, दाम्पत्य एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती है। और दूसरे भाव में यह योग बने तो परिवार में वैमनस्य व आर्थिक उलझनें होती है। चतुर्थ भाव में पितृयोग के कारण भूमि, मकान, माता पिता एवं ग्रह सुख में कमी या कष्ट होते हैं। और पांचवें भाव में उच्च विद्या में विघ्न व संतान सुख में कमी होती है। और सप्तम भाव में यह योग बने तो वैवाहिक सुख में बाधक होते हैं। और अष्टम भाव में हो तो पैतृक सुख में कमी अथवा पिता के संबंध में चिंता होती है। और नवम भाव में भाग्योन्नति में बाधाएं तथा दसम भाव में पितृदोष हो तो सर्विस या कार्य व्यवसाय संबंधी परेशानियां होती है। और सूर्य यदि नीच राशि का होकर राहु या शनि के साथ पड़ा हो तो पितृदोष कृत अशुभ फलों में और अधिक वृद्धि कारक होता है। और किसी कुंडली में लग्नेश ग्रह यदि त्रिक 6, 8 या 12वें भाव में स्थित हो तथा राहु लग्न भाव में हो तो भी पितृदोष होता है। पितृयोग कारक ग्रह यदि त्रिक 6, 8, 12वें भावेश एवं भावों के स्वामी की दृष्टि अथवा युति आदि का संबंध भी हो जाए तो अचानक वाहन आदि के कारण दुर्घटना का भय, भूत प्रेत बाधा, ज्वार, चक्षु रोग, तरक्की में रुकावट या बनते कार्यों में विघ्न, अपयश, धन हानि आदि अनिष्ट फल होते हैं। ऐसी स्थिति में रविवार की संक्रांति या रविवासरी अमावस को ब्राह्मणों को भोजन तथा लाल वस्तुओं का दान दक्षिणा सहित करना तथा पितरों का तर्पण करने से पितृ आदि दोषों की शांति होती है। और चंद्रमा राहु, चंद्र केतु, चंद्रमा बुध, चंद्रमा शनि आदि योग भी पितृदोष की भांति मातृदोष कहलाते हैं। इनमें चंद्रमा राहु एवं सूर्य राहु योगों को ग्रहण योग तथा बुध राहु को जड़त्व योग कहते हैं। इन योगों के प्रभाव स्वरूप भी भावेश की स्थिति अनुसार ही अशुभ फल प्रकट होते हैं। चंद्रमा राहु आदि योगों के प्रभाव से माता अथवा पत्नी को कष्ट, मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानियां, गुप्त रोग, भाई बंधुओं से विरोध, अपने भी पराय जैसे व्यवहार आदि फल घटित होते हैं। दसम भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में हो और इसका राहु से दृष्टि या योग आदि का संबंध हो तो भी पितृदोष होता है। यदि 8वें या 12वें भाव में गुरु राहु का योग और पंचम भाव में सूर्य शनि या मंगल आदि क्रूर ग्रहों की स्थिति हो तो पितृदोष के कारण संतान कष्ट या संतान सुख में कमी रहती है। जय श्री राम, जय श्री राधे। तो ये हमने आपको जो है पितृदोष के बारे में बताया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें और अवश्य इस चीज़ को देखें कि पितृदोष से क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो ये इनके नियम है। तो मेरे आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री राधे।